हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे लीलर क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की एक सीरीज़ चल रही है और जो इसके अंदर HCF LCM के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं और इसके अंदर पहले भी क्लासें हो चुकी हैं। जिन्होंने कंसेप्ट नहीं किया वो कंसेप्ट भी कर सकते हैं। जो CAT की और SSC की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। CAT की तैयारी करने वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने पहले भी हमारे पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले थे और 2-3 चैप्टर है जो हमारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकता है और वीडियोस को देख सकता है, कंसेप्ट भी सीख सकता है और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर सकता है। हरियाणा में CAT की तैयारी चल रही है ना, उनके सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, कहते हैं दो संख्याओं का महत्व समावर्तक, मतलब क्या होगा HCF कितना दे रखा है 23 तथा उनका LCM जो है LCM है ना, LCM उसके जो फैक्टर है क्या है, उसके जो फैक्टर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 13 और एक दे रखा है 14। ये दो फैक्टर दे रखे हैं, मतलब क्या दे रखा है, उनके दो फैक्टर दे रखे हैं। एक बात बताओ मेरे को, तो किसी भी संख्या का हमारे पास में LCM निकालते थे, HCF निकालते कैसे निकालते थे, x इंटू में ये कोई भी नंबर होता है ऐसे लिख सकते हैं, b को अपन कैसे लिख सकते हैं x इंटू में b। उनके अंदर जो चीज़ कॉमन आती थी वो क्या होता था हमारे पास में HCF, क्या होता था HCF। और LCM कैसे निकालते थे, x इंटू में जो रिमेनिंग पोर्शन होता था a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते थे हमारे पास में HCF इंटू में जो रिमेनिंग पोर्शन उसके जो बचे हुए फैक्टर होते थे वो लिख देते थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि उसके दो गुणांक हैं, जो दो फैक्टर हैं वो हमारे पास में क्या है, एक 13 है और एक 14 है, और उसका HCF कितना दे रखा है हमारे पास में 23 दे रखा है। तो उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। चलो भाई हमारे पास LCM निकाल सकते हैं भाई, कैसे, एक तो उसका HCF इंटू में उसका पहला फैक्टर गुना में दूसरा फैक्टर, ऐसा निकल जाएगा भाई। ठीक है भाई, और हमारे पास में यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसका LCM निकल जाएगा, निकाल सकते हैं भाई ऐसे करके। अब इन्होंने हमारे पास LCM की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या के निकालने का तरीका क्या होगा भाई, इनके दो फैक्टर दे रखे हैं, एक 13 दे रखा है एक 14 दे रखा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, x की वैल्यू तो 23 है। एक का क्या रखेंगे, एक तो हमारे पास में इसका 13 है मल्टीप्लाई में, और एक के 23 के मल्टीप्लाई में 14 है, क्योंकि वो दो संख्या पूछिए। और दो संख्या कौन सी होगी, 23 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी आएगी या 14 बड़ी आएगी, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा ना, तो यहाँ से निकाल देते हैं। तो 3 चौके 12, पीछे 2 आना चाहिए, 322 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के देख लेना। 14 दिए क्या होता है 42, 42 का 2 सलाई 4, 14 दूनी 28 और 2 32, कितना आ जाएगा 322, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, 54, 228, 360, 54, 288 और 360 का HCF निकालना। क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैंने आपको डिफरेंस मेथड बताया था ना, डिफरेंस मेथड से क्या कर सकते हैं अपन, HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं अपन, HCF निकालते हैं। देखो इसका और इसका डिफरेंस क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, तो बड़ा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। इनका और इनका डिफरेंस निकाल के देखो कितना आएगा भाई, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बच गया कितना, बच गया 5, और 15 में से 8 गया 7, 72 इसका आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा भाई। एक है हमारे पास में 54 है और एक है 72 है। देखो अब हमारे पास में 54 बच गया, इसमें से डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, या तो 72 क्या होगा, इसका HCF होगा, या इसका क्या होगा कोई फैक्टर होगा। 72 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 72 है हमारे पास में है वो 54 जो 54 का वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका क्या होंगे फैक्टर होंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, 1 गुना में 72, ये तो हो ही नहीं सकता अभी फैक्टर तो हो सकता है बट इसका HCF नहीं हो सकता। कितने पे चला जाएगा 36 पे, उसके बाद में कितना आता है, वैसे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, 3 पे जाएगा क्या, हाँ 3 पे जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ऐसा कुछ चला जाएगा। चलो भाई उससे आगे भी कितने पे चला जाएगा, ये उससे आगे चला जाएगा, 3 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 3 हाँ 4 पे जाएगा, 4 एकम 4 और कितना 8 चौके 32। ठीक है भाई, और भी आगे चला जाएगा, पर अपन ने देखना ऑप्शन से चलते हैं भाई, ऑप्शन से चलो भाई। देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 54 है, और मैंने HCF का जब कंसेप्ट करवाया था आपको बताया था कि जो HCF होता है या तो वो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो 108 है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है भाई, अब उससे चलते हैं। अब ये खुद 54 देखो, या तो है या तो 54 होगा, या 36 होगा, या क्या होगा हमारे से 18 होगा।
तो देखो भाई इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अंदर इसके फैक्टर के अंदर, क्या इसके फैक्टर के अंदर 54 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 54 भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है भाई, क्या इसके फैक्टर के अंदर क्या 36 और 72, ये या तो 36 होगा या 72 होगा, बाकी सारे ऑप्शन काट दो, या तो 36 होगा या 72 होगा, या तो 36 होगा या 72 होगा। अब देखो 36 के पहाड़े में क्या 54 आता है, सबसे पहले 36 के पहाड़े में क्या 54 आता है, 36 भी कट गया, रह क्या गया भाई 18, 18 क्या हो जाए इसका HCF हो जाए। मतलब ऑप्शन से भी आप क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर आप किस तरीके से अप्रोच लेते हैं वही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर के अंदर कम से कम टाइम के अंदर करना होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है हमारे पास, कहता है वह 7 का वह सबसे छोटा गुणांक जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पे शेष क्या देता हो, 4 देता हो, वह क्या है। देखो क्या है हमारे पास, सबसे छोटा गुणांक निकालना है और क्या होना चाहिए, वो 7 का गुणांक होता है, मतलब 7 का गुणांक मतलब 7 का वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, 6, 9, 15 और 18 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए और शेष क्या बचना चाहिए, 4। तो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित होने का मतलब हो गया इनका एलसीएम, एलसीएम इसको विभाजित करेगा और शेष क्या बचना चाहिए, 4। उसके एलसीएम के अंदर क्या जोड़ देंगे, 4 बच जाएंगे, तो क्या निकाल देंगे उसका एलसीएम प्लस में 4। और वो जो इसको निकालेंगे ये सारा सारा क्या होना चाहिए हमारे पास में 7 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो भाई एक बार मैं आपको ऑप्शन से दिला के लगाता हूँ, फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऑप्शन से करें तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए 7 का मल्टीपल। क्या 7 74 को भाग कर सकता है भाई, नहीं कर सकता क्योंकि 70 तक ही जाता है। 94 को 7 भाग कर सकता है भाई, 7 एकम 7 और 2 और 24, 7 के पहाड़े में 24 नहीं आता तो ये भी भाग नहीं जाएगा 7 से। 184 को 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 44, 7 के पहाड़े में 44 नहीं आता, ये भी भाग नहीं जाता। 364 7 से भाग जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 7 पंजा 35। ठीक है भाई, 1 14, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, ये 364 है वो पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। वैसे देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों कट ही गए पहले ही और साथ में क्या होगा आंसर आ गया डायरेक्ट, अगर आंसर इस तरीके से निकालना चाहें तो। लेकिन अगर आप चले अगर कंप्लीट करना चाहें तो इनका क्या निकालेंगे एलसीएम, 6, 9, 15 और 18। 6, 9, 15, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 90, 90 प्लस में 4, या तो 90 होगा, कोई 90 का मल्टीपल होगा या उसके अंदर 4 जोड़ देगा। देखो 94 अपने को पता है 7 से भाग नहीं जाता तो ये हो नहीं सकता, तो इसकी जगह पे 2 रखें, 90 दूना 180 और 80 और 4 84, 184 भी अपन ने देखा था 7 से भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं हो सकता। 3 रखोगे 190 सॉरी 90 ये कितना होता है 360 और 4 कितने 364, हाँ 364 7 से भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 62, 132 और 237, 62, 132 और 237 को विभाजित करने तो जो समान शेष देता हूँ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी समान शेष निकालने वाला नहीं हो तो आप क्या निकाल लेते हैं, उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो 237 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 132, कितना आ जाएगा भाई 5, 0, 1, 105। ठीक है भाई, इनका और निकाल लो 132 और 62 का कितना आ जाएगा 0 और 13 में से 6 क्या 7, 70 और 105। अब अपने को पता है कि 62 से भी छोटा होना चाहिए, ये तो दोनों डिफरेंस इनसे बड़े आए हैं, तो क्या है इनसे बड़े आए हैं, तो क्या करो इन डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस का डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 105 में से 70 गए 35। 35 एक ऐसा नंबर होगा जिन किसी से भी डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, सेम रिमाइंडर देगा, ये मैंने बताया था ना डिफरेंस के अंदर। ठीक है भाई, तो 35 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, कहता है महत्व समावर्त किसका 2/3, 3/4 और 4/5। ये क्वेश्चन तो मैंने कंसेप्ट के अंदर भी करवाया था। 2/3, 3/4 और 4/5 का क्या निकालना अपन ने HCF निकालना है। अब मैंने आपको बताया था जिस चीज़ का भी क्या है HCF निकालना पड़ जाए फ्रैक्शन के अंदर तो ऊपर वालों का क्या निकालना है HCF और नीचे वालों का LCM। यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालो, 2, 3 और 4 का HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि एक 1 ही एक ऐसा जो सभी को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं। इनकी मल्टीप्लाई कराओ भाई, 3, 4, 5 में से कोई भी फैक्टर एक कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 का 20, 20 दिया 60, सिंपल 60, तो 1/60 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे
क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2310 है और उनका महत्तम समावर्तक 30 है। यदि उनमें से एक संख्या वो 7 गुना में 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, P इंटू क्यू इज इक्वल टू HCF इंटू में LCM। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या इक्वल टू में HCF इंटू में LCM, ऐसा बताया था। पहली संख्या क्या दे रखी है, उनमें से एक संख्या दे रखी है 7 गुना में 30, दूसरी संख्या का भाई पता नहीं, ठीक है। HCF कितना दे रखा है हमारे पास में 30, LCM कितना दे रखा है 2310। चलो भाई क्यू की वैल्यू निकालो, 30 गुना में 2310 बटा में 7 गुना में 30, 30 से तो 30 कैंसिल हो गया, इसको काटो भी, कितने पे चला जाएगा, 7 या 21, 21 तो कितना बचेगा 2, 7 या 21 और 0, 330, 330 क्या आ गया हमारे पास में, क्यू आ गया, क्यू की वैल्यू पूछी थी 330, राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है 2261, 2527 और 1653 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए भाई। देखो भाई मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हमारे पास में इससे इस तरीके से एलसीएम HCF निकालना आ जाए तो क्या करो, आप डिफरेंस निकाल दो, इसका और इसका डिफरेंस निकालो भाई। क्या निकल जाएगा भाई, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और 12 में से 6 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, इनका डिफरेंस आएगा 266। इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। अब या क्या होगा, या तो 266 क्या होगा इनका HCF होगा या इनका कोई फैक्टर होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे देखने के वाला ये है कि हमारे पास में जितने भी नंबर से इनके क्या करेंगे, अपन फैक्टर करेंगे, क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर से एलिमिनेट करके देखो, इनका महत्तम समावर्तक क्या 2 हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि सारे क्या हमारे पास ओड नंबर है तो हमारे पास इवन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। क्या 3 इसका HCF हो सकता है भाई, 3 देखो 3 तब होएगा जब HCF जब इनको सभी से कंप्लीट डिवाइड होते हो। देखो 6 और 3 9 और 6 ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये नहीं होएगा, 3 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, 7 और 2 9 और ये कंप्लीट हो गया, 5 और 2 7, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 भी नहीं होएगा भाई। रह गया 19 और 29, 19 और 29 में से कोई एक फैक्टर होएगा, 19 और 29 में से कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो इनके क्या होगा, इनका HCF होगा। तो देखो भाई 19 और 29 में से कोई भी एक फैक्टर होगा, तो ये बात भी जायज़ है, 19 और 29 इसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 266 को 19 से डिवाइड करके देख लो, 19 से नहीं बड़े वाले से करके देखो, 29 से करके देखो, हो सकता है क्योंकि फैक्टर तो छोटे वाला हो सकता है डिवाइड करे, बड़े वाला भी डिवाइड करता है तो बड़े वाला फैक्टर क्या होगा, इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो देखो 266 को 29 से भाग करके देखो, कैसे करेंगे भाई, देखो इस तरीके से करना है कि इस तरीके से डिवाइड करो कि कंप्लीट चला जाए। तो 229 को 10 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 290 आता है, और 290 के आसपास होएगा तो 9 पे चला जाएगा, 9 पे कंप्लीट चला जाएगा, 9 9 81 नहीं भाई, ये कंप्लीट जा ही नहीं रहा, तो 29 भी इसका नहीं आंसर होगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा भाई। तो एलिमिनेशन से भी अपने को निकालना आना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन कि बाय ऑप्शन कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास बेस्ट अप्रोच रहती है कि क्वेश्चन को कितने टाइम के अंदर हम उसको टैकल कर पाते हैं, ठीक है भाई। तो 19 का इसका राइट आंसर होगा, देख लेना 19 उठा के इनको सभी से डिवाइड करके देखना, इसका HCF निकल जाएगा भाई, HCF क्या आएगा इसका 19। या एक और भी तरीका है, जैसे हमारे पास डिफरेंस निकाला सर 266 को क्या कर लो, फिर इससे डिवाइड कर लो छोटी संख्या से 1653 से, फिर इसने डिवाइडेशन मेथड बताया था ना, उसी तरीके से क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा भाई, ठीक है भाई। चलो भाई मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप खुद करके देखना, मैंने आंसर बता दिया, इसका क्या आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे पास है, कहता है 1936 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष है को जितना भी शेष बचेगा 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष कितना बचना चाहिए, वो भी 5। एक बात देखो कि हमारे पास में ये समान शेष कब देगा, इनका क्या आ जाएगा हमारे पास है 9, 10 और 15 का क्या आना है हमारे पास एलसीएम, और एलसीएम के अंदर क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास समान शेष देगा भाई, ठीक है भाई। चलो भाई 9, 10 और 15 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे, 9, 10 और 15 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम, कितने पे चला जाएगा भाई, सबसे पहले 3 पे चला जाएगा, 3 तिया 9, 10 का 10 और 5 तिये 15, कितने पे चला जाएगा 5 पे, 3 5 1, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो आंसर कितना आ गया इसका 90, तो 90 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया भाई, ठीक है भाई।
90 के अंदर अपन क्या जोड़ेंगे पहले। अब हमारे पास में कहता है कि ये कितना है, जो 1936 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, कि 1936 के आसपास आंसर आना चाहिए भाई। देखो 90 के अंदर कोई भी k से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 5 जोड़ेंगे और वो इसमें से घटाना है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई 90 के अंदर कोई भी k से मल्टीप्लाई, 90 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ो कि हमारे पास में 100, देखो एक डिजिट यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से एक डिजिट छोड़ रहे हो तो एक डिजिट यहाँ से छोड़ दो, कितना आ रहा है 193। 9 का पहाड़ा इस तरीके से 9 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ो कि हमारे पास 193 के आसपास। 10 पे पढ़ते हैं तो 90, 20 पे पढ़ते हैं तो 180, 180 के अंदर 180 से कम है क्या, 180 कम है, और एक और 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा 189, कितना आ जाएगा 189। 80 के अंदर एक जोड़े 189, एक का 12 20 10 20 और 21 से मल्टीप्लाई करने पे, तो जब 90 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1890। 1890 इसके आसपास है भाई, 1890 क्या है इसके आसपास है, बिल्कुल आसपास है ना, क्योंकि इसके अंदर और जोड़ देंगे, 90 और जोड़ दें तो क्या होगा, ये 1936 से ज़्यादा चले जाएगा। तो के की वैल्यू क्या रखेंगे आप 21 रख लेते हैं, तो 21 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1890। 1890 के अंदर शेष कितना जोड़ना है 5, कितना जोड़ना है 5, कितना आ गया 1895। तो 1895 अपन ने कहते छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो 1936 में से क्या घटा दो 1895 घटा दो, कितना बच गया अभी 1895 घटा देंगे, कितना बच जाएगा मैं भाई, इसमें से 6 में से 36 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे आ गया 13, 13 में से 9 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास 4, 41, कितना आ जाएगा 41। ठीक है भाई, तो 41 एक ऐसा नंबर होगा, नहीं इन्होंने रिमाइंडर बाद में घटाया या नहीं, बाद में पूछा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो 41 क्या होगा हमारे पास में, वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इसमें से घटाने पे आएगी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो इन्हें छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 41 होगी भाई, क्या होएगा 41 होएगा।